जो हमारा संभागीय आयुक्त कार्यालय पाली है उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। थोड़ी पूजा और उसके बाद में हमने नए दफ्तर में शिफ्ट किया है। तो मेरा ये मानना है कि जब एक स्थायित्व मिल जाता है, बैठने के लिए पूरा प्रॉपर स्थान मिल जाता है, तो उसके बाद में कार्य में भी गति आएगी और प्रगति आएगी। जहाँ तक नवसृजित संभाग पाली को एक तरह से स्वरूप में लाने की बात है, अभी तक लगभग 17 के करीब हम लोग स्टाफ यहाँ पे प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं और उनके माध्यम से सभी शाखाओं का कार्य हमने सुचारू रूप से आगे बढ़ा दिया है। सभी जो भी प्रतिनियुक्त स्टाफ है हमारे कार्यालय में, उनको हमने कार्य विभाजन कर दिया है और जो भी कार्य संभागीय कार्यालय के हैं उनको एक तरह से गति हमने देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार 1 मार्च 2024 से ऑनलाइन फाइल्स को ई-फाइल राजकाज पोर्टल पर किया जाना था, उसकी पालना में भी हमने 27 फरवरी से ही ऑनलाइन फाइल्स का शुभारंभ कर दिया है। और अभी जो भी हमारे विचाराधीन पत्रावली हैं वो सभी ई राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल्स के माध्यम से निस्तारित हो रही है। 600 के करीब हमारा कोर्ट केसेज है जो कि पाली संभाग को आवंटित है। उसमें से लगभग 400 फाइल्स को हमने अभी तक ऑनलाइन दर्ज कर लिया है। लगभग 200 के करीब फाइल्स और हैं जिनको कि सिस्टम पर दर्ज किया जाना है, तो वो लगभग 10-15 दिन में हमारे द्वारा इस कार्य को कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो संभाग स्तर के कार्यालय हैं, बहुत से तो हमारे यहाँ पर उनको कार्य का आवंटन राज्य सरकार के स्तर से हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कार्यालय ऐसे हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके संभाग स्तरीय अधिकारीगण का कार्य होना है अभी, तो उसके लिए मेरे स्तर से भी राज्य सरकार को लिखा गया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब से आज से हमने इस कार्यालय को यहाँ शिफ्ट किया है, उसके बाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय के कार्य में न केवल गति आएगी बल्कि और भी अधिक प्रगति होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। 4 जिले हैं संभाग में, तो उसके लिए मेरा जो मानस है वो ये है कि एक तो वहाँ के लोग तो जैसे जन सुनवाई के लिए यहाँ पर आने ही लगे हैं और संभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने 1 घंटे का जन सुनवाई का समय तय किया है। और यदि मैं सीट पर पूरा दिन उपलब्ध हूँ तो पूरा दिन ही जन सुनवाई होती है और उसका बाकायदा फॉलोअप भी लिया जाता है। और अभी जो एक व्यवस्था तय की वो ये है कि जिला स्तर पर जाकर एक जिला स्तरीय अधिकारीगण की बैठक ली जाए, ताकि वहाँ की जो योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, चाहे वो PWD है, PHED है, मेडिकल है, सिविल एंड सप्लाई है और बिजली विभाग है, तो सभी विभागों के जिला परिषद है, नगर परिषद है, तो सभी विभागों के कार्यों को समीक्षा की जाकर एक गति प्रदान की जाए। तो इसी की निरंतरता में ही अभी मंडे को 11 मार्च को मेरे द्वारा पाली जिले की मीटिंग रखी गई है और समीक्षा मेरे स्तर से की जाएगी। तो इस प्रकार से अन्य जिलों में भी, जो संभाग के 3 अन्य जिले हैं, उनमें भी मेरे स्तर से नियमित रूप से न केवल बैठ के ली जाकर समीक्षा की जाएगी बल्कि जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों का भी फॉलोअप किया जाएगा और उनकी समीक्षा की जाएगी, ताकि लोगों को एक संभाग वाली फीलिंग आए और संभाग का उनका जो एक लगता है कि संभाग स्तर के जो कार्य होने चाहिए वो होने प्रारंभ हो जाए। इसके अलावा जिन भी समितियों के डिविजनल कमिश्नर अध्यक्ष हैं उनकी भी मैंने एक सूची बना ली है और उन सब की बैठकें भी मैंने शेड्यूल कर दी हैं, ताकि संभाग स्तरीय जितने भी विभागों की, चाहे फॉरेस्ट की है या मेडिकल की है, तो जिन जिन के संभागीय आयुक्त अध्यक्ष हैं उन समितियों के, उन सब की बैठकें हमने शेड्यूल कर दी हैं और जल्दी उन बैठकों को आयोजित किया जाकर उन विभागों के कार्यों में भी गति लाई है।